अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। आज एक इजलास बुलाया गया, कौमी सलामती। जी हाँ, जिसमें तमाम वो जो चोरों का टोला आजकल मुल्क पे काबज है वो भी शरीक होगा, और साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी। और वहाँ पे अब ये एक गेम डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ही ख़तरनाक है कि किसी तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो मिलकर एक बयानिया जारी करे और फिर हम इंतखाबात मुलतवी कर दें। असल में ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हिमायत लेना चाहते हैं, क्योंकि अदालत इस वक्त आप सबके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट हर सूरत इलेक्शन चाहती है। अभी जिस वक्त ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी ये बताया गया है कि कोई ऑर्डर जारी होगा। जैसे ही वो इतला हमारे पास आएगी, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको बता देंगे। लेकिन मैं जो बात आपको समझाना चाहता हूँ वो बड़ी खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, मैंने मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की सॉरी, तो उन्होंने बताया कि पाक फौज और अवाम में दूरी बढ़ती जा रही है और लोग हर जगह पे पाक फौज के खिलाफ बातें करते हैं। और जब भी कोई बंदा उठाया जाता है, चाहे वो बोल टीवी से हो या किसी और से भी हो, सारा इल्ज़ाम जो है वो पाक फौज पे जा रहा है। ये बड़ा एक खतरनाक काम हुआ है। एक चीज़ याद रखें कि हो सकता है इस वक्त इसका कोई रिजल्ट ना मिल रहा, मगर वक्त के साथ साथ ये नफरत बढ़ती जाती है। इसी तरह ही जब कोई जख्म लग जाता है तो उसका इलाज नहीं होता, तो वो गहरा होता जाता है और फिर आपको पता है कि जिस्म का वो हिस्सा कई दफ़ा काटना भी पड़ता है। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि फौज को इस वक्त बड़ी एहतियात करनी चाहिए। फौज को कोई ऐसा काम, ठीक है पहले इन्होंने गैर कानूनी गैर आइनी काम किए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ठीक है इन्होंने मुकर्रर किया, एक रिटायर्ड फौजी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया, मगर जो दूसरे नीचे इनके जर्नैल हैं और भी लोग हैं, उन्हें फौरी तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये बताना चाहिए कि हम गलत जा रहे हैं। हम इस अवाम के लिए अपनी जान कुर्बान तो कर सकते हैं, मगर गलत काम नहीं कर सकते। ये तवज्जो दिलानी पड़ेगी आपको। बॉर्डर पे आए दिन हमारे फ़ौज पाकिस्तान के जवान शहीद होते हैं, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जो काम ऊपर वाला हमला कर रहा है वो बड़ा ख़तरनाक है। और ये लोग जो चोरों का टोला है, इन लोगों को पहले इस्तेमाल करते हैं फौज के जो जर्नैल हैं, जिस तरह आजकल बाजवा के साथ कुत्ते वाली हो रही है, पहले इस्तेमाल करते, उसके बाद फिर इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। इसी तरह जरदारी ने मुशर्रफ को इस्तेमाल किया, इसी तरह और भी आप सबके सामने ऐसे फौजी जनरल हैं जिनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करने के बाद फिर फेंक दिया गया और कई मुल्क छोड़ के चले गए। मुशर्रफ भी आप सबको पता है कि मुल्क छोड़ के दुबई चला गया था, वहीं उसकी मौत आई। और फिर उसको इज्जत देखें इनकी, कितनी ये इज्जत करते हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी बड़ी मंगवाई गई और फिर मुशर्रफ की तदफीन हुई। अगर कोई खिदमत की हो, कोई काम ऐसे किए हो, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी जब जो लोग मर जाते हैं उनको काफ़ी इज्जत मिलती है। मगर क्योंकि इन्होंने खुद अपनी इज्जत का जनाजा निकाला हुआ, तो अभी भी वक्त है। वो कहते हैं सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए, तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। अभी भी जो आइन है उसके मुताबिक चले। हमारे जो फौज के इदारे हैं, फौज का जो इदारा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनको चाहिए कि वो बताए कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वही आखिरी फैसला होगा। पार्लियामेंट में प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि फलां बिल मंजूर करा लो, फलां, वो सब सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिए। और सुप्रीम कोर्ट इस वक्त हो सकता है कि अगर देर करे तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट को नुकसान पहुंचाए। जितनी जल्दी हो सके इन लोगों को नाअहल करार देना चाहिए। शहबाज शरीफ है, ये दूसरे भी उसके लोग हैं, जो भी बयान दे उसको नाअहल करार दे दे। अगर जजों को धमकी देने पर जो वो कश्मीर के वजीर आजम थे वो नाअहल हो गए, तो इनकी क्या हैसियत है, क्या औकात है। तो हर चीज़ जो है वक्त पे होती है। जब आप लेट हो जाते हैं तो फिर मसला बन जाता है। थोड़ा सा इस पर मैं बता देता हूँ कि इमरान खान को शेख रशीद ने कहा 3 माह पहले, जब इसकी गवर्नमेंट जाने वाली थी, कि आप इंतखाबात में चले जाएं, इंतखाबात का ऐलान कर दें। लेकिन इमरान खान ने ये चीज़ नहीं मानी और बाद में गवर्नमेंट भी गई। ठीक है, इमरान खान के पास पावर नहीं थी,
मगर फिर भी चलो इसके हाथ में कुछ ना कुछ तो था। आज इसहाक डार ने कहा जी चाइना से पैसे आ रहे हैं, फिक्र ना करो, कबीना की पिकनिक चलती रहेगी, आप ईद मनाएंगे, आपको फिक्र की ज़रूरत नहीं है। आटे की ये सूरत हाल है कि आज भी ये हमारे पास इतला आई है कि कई जगहों पे लोग गए हैं किराया खर्च के और वहाँ पे आटा नहीं मिला और लोग बेचारे सारा दिन रोज़ा रख के गए और खज्जल खराब होकर वापस आ गए। ये चाहते हैं कि अवाम जो है वो सड़कों पे इसी तरह जलील होती रहे, जलीलो ख्वार जैसे जैसे अवाम होती है इनके कलेजे को ठंड पड़ती है, इनको कोई फिक्र नहीं अवाम की। अगर आपके जेहन में हो कि ये अवाम के लिए बड़े परेशान है, ये सऊदी अरब बैठे हुए हैं, ये कोई कहीं पे बैठा होगा, कोई कहीं पे बैठा हो, किसी को कोई टेंशन नहीं है, कोई अपने जेहन में ये चीजें हमारी अवाम ना लेके आए। अब सुप्रीम कोर्ट के साथ जो इनका पंगा पड़ गया है, वकला जो मैदान में वकला को खरीदा जा रहा है और जो हरामखोर वकला है जो चाहते हैं कि इसी तरह की जिंदगी गुजरती रहे, वो इनके साथ मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गद्दारों की कमी नहीं है पाकिस्तान में, यही वजह है क्योंकि ये खुद गद्दार है। ये तो खुद जो हलफ लेते हैं उसके मुताबिक नहीं चलते। ये नहीं होता कि गद्दार जाके दूसरे मुल्क को कोई इतला दे, जब आप कोई हलफ लेते हैं आइन के मुताबिक नहीं चलते तो वो भी गद्दार है, अपने मुल्क के साथ नहीं आप चलते। तो जनाब ये इस वक्त बहुत खतरनाक हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं। कल इस पर एक प्रोग्राम भी किया था हमने, एक साहब पाकिस्तान से इरफान अहमद खान साहब आए थे, वो भी बता रहे थे कि आम पब्लिक जो है वो तो इस मुसीबत में पड़ी हुई है कि रोटी शाम की क्या खानी है, दोपहर की कैसे मिलनी है, सुबह की कैसे मिलनी है, बिजली का बिल कैसे देना है, और ये हालात वहाँ पे बने। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान के लिए भी एक बहुत ही खतरनाक ये खेल खेलने वाले हैं। आखिरी जो इनकी गेम होगी वो होगी इमरान खान को गिरफ्तार करना या उसे नाअहल करार देना या उसे कत्ल करवा देना। इसमें ये कामयाब होते हैं या नहीं होते ये अवाम पे है, क्योंकि अवाम अगर तो इमरान खान के साथ है तो मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इमरान खान की मकबूलियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, लोग इमरान खान के बारे में अच्छे ख्यालात रखते हैं। पता नहीं बाद में उसने वज़ीर आज़म बनना है या नहीं बनना है, या कुछ करना है या नहीं करना, क्योंकि मुल्क का तो जो इस वक्त हाल है वो बहुत ही तकलीफ दे है। ना तो इंसानी हुकूक की तंजीमें सोई हुई है, पाकिस्तान में लोगों को गायब किया जा रहा है और ये इंटरनेशनल लेवल पे मैंने कल भी कहा था कि जब तक आप तवज्जो नहीं दिलाएंगे ये बाज आने वाले नहीं। हर वो काम करेंगे जिससे इनकी जान बच जाए, इनकी तरफ से पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, बस ये बच जाए, ये है इनके ज़हन में इस वक्त। ये जो चोरों का टोला आया हुआ है ये आपको पता है कि कब्जा ग्रुप है, और कब्जा ग्रुप से पाकिस्तान में आप सब खेल में है, किसी के घर पे मकान पे या किसी बिल्डिंग पे कब्जा हो जाए तो कैसे मुश्किल छड़ाना। तो जनाब ये मैं बता देता हूँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का साथ दे और हमारी फौज के जो जर्नैल हैं जिनको थोड़ी बहुत ही समझ है वो फौरी तौर पर अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी इस तरफ तवज्जो दिलाएं। ये मुख्तसर मैंने आपको बता दिया आज सारा दिन क्या होगा, क्योंकि ये 2 दिन बड़े अहम हैं। 2 दिन में अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन ले लिया तो हालात तब्दील हो जाएंगे, वरना फिर वही होगा जो पहले चल रहा है अभी मेरा हाल ईद तक। और ईद के ऊपर इनकी कोशिश है कि ईद के फौरन बाद इमरान खान को गिरफ्तार भी करे, ये इतला भी आ चुकी है। इसमें कामयाब होते हैं या नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।